दोस्तों कल की भगवान के प्रकट होने के विषय में हम कई वीडियो में पहले चर्चा कर चुके हैं और यह भी हम जान चुके हैं कि उनके आगमन से पूर्व अनेक ऐसे संकेत प्राप्त होंगे जिनसे ये पता चलेगा कि उनके आगमन का समय निकट है। यदि भविष्यवाणी का पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थान एक दिन लुप्त हो जाएंगे, अर्थात इन स्थानों से भगवान चले जाएंगे और यह एक महाविनाश की ओर इशारा करता है। साथ ही पूरे विश्व में बाढ़, भूकंप, ग्लेशियरों का पिघलना तथा ज्वालामुखी विस्फोट, धरती की गति में परिवर्तन होना आदि घटनाएं भी एक के बाद एक घटित होती चली जाएंगी। दोस्तों तुर्की में आया हुआ भूकंप भी कुछ इसी प्रकार के संकेत दे रहा है। जब भगवान को पृथ्वी से महाविनाश करना होता है तब इसी प्रकार से मानवता नष्ट हो जाएगी। लोग सोते ही रह जाएंगे और काल उनको निगल जाएगा, क्योंकि भगवान के तांडव के सामने सारी तकनीकी और सारे इंतजाम फेल हो जाते हैं। और यह होना भी लाजिमी है क्योंकि मानव अब मानवता भूलकर सब और आतंक फैलाने में लगा है। लेकिन दोस्तों अब जो घटना घटित होने वाली है उससे सावधान होना जरूरी है और इसके बारे में सभी को पता होना भी आवश्यक है, क्योंकि अब भारत पर भी एक ऐसी आपदा आ सकती है जिसके विषय में कई भविष्यवक्ताओं तथा स्वयं भविष्यवाणी का पुस्तक में पहले से ही लिखा जा चुका है। लेकिन क्या होगा इसके बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रेजर ऑफ द गॉड, जहां मिलती हैं आपको रहस्य से भरी जानकारियां। यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों हमें जान चुके हैं कि भविष्यवाणी में लिखा है कि पूरी दुनिया में केवल 64 करोड़ लोग ही रह जाएंगे और यह बात अगले वर्षों में सत्य साबित होने वाली है, क्योंकि जो समय बताया गया है महाविनाश का वो शायद अब निकट ही है। इस वर्ष के शुरुआत में ही तुर्की देश को घुटने पर लाकर खड़ा करने वाला एक विनाशकारी भूकंप आया और उसके परिणाम हम सबके सामने था। दोस्तों इस वर्ष एक और विनाशकारी भूकंप और कुछ शहरों के जल में डूब जाने की बात भविष्यवाणी मालिका में लिखी गई है, जो कि 2023 में घटित होने की पूरी संभावनाएं हैं। और यह भूकंप कहीं और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान व भारत के पंजाब के निकट के क्षेत्र में आने वाला है, जिसमें पाकिस्तान का हाल भी तुर्की जैसा ही हो जाएगा और उसके बाद उसकी दशा और दिशा दोनों बिगड़ जाएगी और एक छोटे युद्ध के बाद उसका विलय भारत में हो जाएगा। तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं जब भारत का एक अभिन्न अंग पाकिस्तान भारत में विलय होने वाला है। दोस्तों आपको हम बताते चलें कि इस समय हम संक्रमण के काल में चल रहे हैं। यह एक संधि काल है। इस समय पृथ्वी पर एक बड़े परिवर्तन होने की संभावनाएं नजर आती हैं और इस दौरान पृथ्वी पर मानवता का एक बड़ा हिस्सा भी लुप्त हो जाएगा। और यह बात भविष्यवाणी में लिखी जा चुकी है कि मात्र 64 करोड़ लोग ही पृथ्वी पर शेष रहेंगे और पृथ्वी की जनसंख्या की बात करें तो यह इस समय 800 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा आघात मानवता पर यह होने वाला है। और दोस्तों यह प्रक्रिया 2030 तक पूरी कर ली जाएगी। लगभग 6 वर्ष 6 माह युद्ध चलेगा और उसके बाद शांति स्थापना हो जाएगी। ये शांति स्थापना आगे 1000 वर्ष तक रहेगी और उसके बाद फिर कलयुग का अगला चरण प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों जो सनातन धर्म के पथिक हैं वे ईश्वर की इन बातों को स्मरण करते हुए आगे बढ़ें और भविष्य में होने वाली इन घटनाओं से अपने आप को बचाते हुए चलें। दोस्तों उपरोक्त वीडियो में हमने जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। यहाँ किसी भी प्रकार का डर या भय पैदा करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आप कितना संतुष्ट हैं, आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक साझा अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।